जय गुरुदेव बच्चों आपने कुछ कहानियाँ या कुछ कविताएं तो सुनी होंगी, जैसे चालाक लोमड़ी, प्यासा कौवा। ऐसी बहुत सी कहानी हैं, उनसे हमें कुछ शिक्षा भी मिलती है। तो बच्चों, आज की जो एक कविता है वो आज हम पढ़ेंगे। वो है एक बंदर की, जो लालची बंदर है। तो ये कविता आपकी पाठ्य पुस्तक से ली गई है, पाठ नंबर 4 से, लालची बंदर। बच्चों, लालच करना बहुत बुरी बात है और उससे हमको ही नुकसान होता है। तो बच्चों, यह कविता हरिवंश राय बच्चन के द्वारा लिखी गई है। और आप जानते हो हरिवंश राय बच्चन कौन है? हरिवंश राय बच्चन अमिताभ बच्चन के पिताजी। उनको तो आप जानते हो, अमिताभ बच्चन को। वो एक मशहूर एक्टर हैं, एक मशहूर अभिनेता हैं। तो बच्चों, ये जो कविता है ये हरिवंश राय बच्चन ने लिखी है और इनकी बहुत सी कविताएं सुनने को हमेशा हमें मिलती हैं। तो पहले हम इस कविता को लय में पढ़ेंगे। एक समय की बात बताऊं, कई दिनों का भूखा बंदर खाने को कुछ पा जाने को घूम रहा था इधर उधर। दिया दिखाई उसको सूने घर में रखा एक घड़ा, और घड़ा भी भुने हुए कुरमुरे चनों से भरा। दोनों हाथ साथ बंदर ने फौरन लिए घड़े में डाल। चने भरी मुट्ठियों को वह लेकिन पाया नहीं निकाल। घड़ा बहुत छोटे मुंह का था, हाथ निकलना पाता था, और लालची बंदरमल से चना न छोड़ा जाता था। फिर कोशिश करते करते बहुत लग गई उसको देर। बस आ पहुंचे डंडा लेकर घर के मालिक राम सुमेर। अब खुद सोच तुम ही सकते हो बंदर पर जो कुछ बीती। बच्चों, तुम बतलाओ बंदर ने की क्या गलती। तो बच्चों, हम इस कविता को समझेंगे। एक समय की बात बताऊं, कई दिनों का भूखा बंदर, मतलब एक समय की बात बता रहे हैं कि एक बंदर बहुत दिनों से भूखा था और भूख से वो इधर उधर घूम रहा था। खाने को कुछ पा जाने को घूम रहा था इधर उधर। खाने के लिए वो इधर उधर घूम रहा था। अक्सर आपने बंदरों को या जानवरों को देखा होगा, जब उनको भूख लगती है तो इधर उधर घूमते हैं। तो ऐसे ही बंदर को बहुत भूख लग रही थी और वो इधर से उधर झांक रहा था, इधर से उधर घूम रहा था। दिया दिखाई उसको सूने घर में रखा एक घड़ा। उसने जब वो इधर उधर देख रहा था तो उसको एक घर में, जहां पर कोई भी नहीं था, तो उसने वहां पर एक घड़ा देखा। उस घड़े में उसने क्या देखा आपको पता है? उस घड़े में उसने देखे चने, और घड़ा भी भुने हुए कुरमुरे चनों से भरा पड़ा था। कुरमुरे चने, चने तो आपने खाए होंगे ना। तो उसने वो जो घड़ा देखा चने से भरा हुआ था और उसको बहुत भूख लगी हुई थी और वो बहुत जल्दी में था। दोनों हाथ साथ बंदर ने फौरन दिए घड़े में डाल। उसने अपने हाथ जल्दी से, बंदर ने दोनों हाथ उसने डाल दिए घड़े में। उसने अपने दोनों हाथ डाल दिए क्योंकि वो बहुत भूखा था। चने भरी मुट्ठियों को वह लेकिन पाया नहीं निकाल। चने से भरी उसने मुट्ठियां तो अपने भर ली उसने, हाथ तो चने से, लेकिन वो अपनी उस मुट्ठी को मटके से बाहर नहीं निकाल पाया। और क्यों नहीं निकाल पाया मटके से बाहर? क्योंकि मटके का जो मुंह था बहुत छोटा था। घड़ा बहुत छोटे मुंह का था, हाथ निकलना पाता था। जो घड़े का मुंह था वो बहुत छोटा था और उसने जल्दीबाजी में क्या किया था, दोनों हाथ घड़े में डाल दिए थे।
तो नुकसान किसका हुआ? बंदर का, क्योंकि उसका हाथ नहीं निकल पा रहा था और ना ही वो खा पा रहा था। और लालची बंदर मल से चना ना छोड़ा जाता था, और लेकिन उसको भूख कितनी लगी थी, ना वो हाथ निकाल पा रहा था और ना ही वो चना छोड़ रहा था। अब वो चना छोड़ेगा तभी तो उसका हाथ निकलेगा, क्योंकि उसने मुट्ठी बांध रखी थी चने से जो भरी हुई थी, और वो लालच कर रहा था, इसीलिए तो उसको परेशानी हो रही थी। फिर कोशिश करते करते बहुत लग गई उसको देर। वो बहुत देर तक कोशिश का अर्थ है इसमें प्रयास करते हुए, बहुत देर तक वो प्रयास करता रहा कि उसका हाथ निकले, लेकिन उसका हाथ निकल नहीं रहा था और ना ही वो चना खा पा रहा था, क्योंकि उसकी मुट्ठी चनों से भरी हुई थी। उसके बाद मालूम है क्या हुआ? बस आ गए पहुंचे डंडा लेकर घर के मालिक राम सुमेर। उस समय तो घर में कोई नहीं था जब वो घर में बंदर गया था। उसके बाद जो घर के मालिक हैं, जो घर में रहते थे, उनके वहाँ के जो स्वामी, तो वो घर में आ पहुँचे। राम सुमेर उनका नाम था, और वो घर में आ पहुँचे क्या लेकर? डंडा लेकर। अब खुद सोच तुम ही सकते हो बंदर पर जो कुछ बीती। अब आप सोचो बंदर पर क्या बीती होगी जब वो राम सुमेर जो हैं डंडा लेकर आए थे, तो बंदर पर क्या बीती होगी। बच्चों तुम बतलाओ बंदर ने की क्या गलती। अब बच्चों आप ही बतलाओ कि बंदर ने क्या गलती की थी। बंदर ने लालच किया था, हाँ, और लालच से उसको ही नुकसान हुआ। तो बच्चों इस कविता से हमें यह शिक्षा मिलती है कि लालच करना बुरी बात है, इससे हमारा ही नुकसान होता है। तो बच्चों आप कुछ प्रश्नों के उत्तर इस प्रकार से दीजिए। बंदर इधर उधर क्यों घूम रहा था? बंदर इधर उधर कुछ खाने के लिए घूम रहा था। बंदर को सूने घर में क्या दिखाई दिया? बंदर को भुने चनों का घड़ा दिखाई दिया। डंडा लेकर कौन आ गया? डंडा लेकर घर का मालिक राम सुमेर आ गया। घड़ा कहाँ रखा हुआ था? घड़ा एक सूने घर में रखा हुआ था। बंदर चने भरी मुट्ठियां घड़े से क्यों नहीं निकाल पाया? घड़े का मुंह बहुत छोटा था और बंदर ने दोनों हाथ एक साथ घड़े में डाल दिए, जिसके कारण वह चने भरी मुट्ठियां घड़े से नहीं निकाल पाया। बंदर ने क्या गलती की थी? बंदर ने यह गलती की कि उसने अपने दोनों हाथ एक साथ घड़े में डाल दिए थे, और वह छोटे मुंह के घड़े से अपने दोनों हाथ की चने से भरी मुट्ठियां एक साथ निकालना चाह रहा था। तो बच्चों आपने इस कविता से क्या शिक्षा ली? हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। लालच करेंगे तो हम ही को नुकसान होगा। तो आपको यह कविता 2 बार अच्छे से पढ़नी है लय में। धन्यवाद।